ज़ेलेंस्की के तेवर ने उन्हें हीरो बना दिया। नमस्कार। ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ऐसी बहस हुई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप की फटकार और दबाव की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की ने जिस तरह आंखों से आंखें डालकर अपनी बात रखी, वो काबिले तारीफ है। ज़ेलेंस्की दुनिया के स्वयंभू चौधरी ट्रंप के सामने झुके नहीं। पूरी बातचीत के दौरान उनके निडर और सहायक बॉडी लैंग्वेज में सबको न केवल चौंकाया बल्कि कायल कर दिया। पूरी विश्व चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 वर्षों से चल रही युद्ध को समाप्ति हो, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हितों का सम्मान के मद्देनज़र सही कहा कि दबाव में लाने के बजाय हमारी सुरक्षा की गारंटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप के समझौते के प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की का ये लाजवाब जवाब कि सम्मान बेचने से बेहतर है। मिट्टी में मिल जाना सबसे ज़्यादा कायल करने वाला है। उनके तेवर आत्मविश्वास से भरे थे। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का डंका विश्व में ना बज रहा हो, मगर उन्होंने अपनी सत्य, निष्ठा और देश प्रेम के बल पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर में अपना डंका जरूर बजा दिया। ज़ेलेंस्की से ये सबक लेना चाहिए कि देश हित व सम्मान सबसे पहले है, ना कि निजी मामले। यूक्रेन राष्ट्रपति ने अपने देश के सम्मान पर धब्बा नहीं लगने दिया। छोटे से देश यूक्रेन के इस निर्भीक नेतृत्व को तहे दिल से सलाम। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को नाकार कर अमेरिकी राष्ट्रपति के उस अहंकार की मिट्टी फलित कर दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शपथ ग्रहण के पूर्व ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। व्हाइट हाउस में हुए ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरा भरोसा था कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपनी शर्तों पर झुका देंगे, इसलिए ज़ेलेंस्की का भव्य स्वागत भी किया गया था। मगर जब दोनों राष्ट्रपतियों की बातें होने लगी तो ट्रंप के हाव भाव से ज़ेलेंस्की को घुटन महसूस होने लगी। इसके कारण उनके तीखे बहस भी हुई और बैठक में बेनतीजा खत्म हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति का यूरुख निश्चय ही तारीफ के लायक है। वो यूरोप के लगभग सभी देशों का यूक्रेन को समर्थन देने का फैसला भी गहरे अर्थ को समेटे हुए है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के बयान पर गौर करें तो समझ में आता है कि वो इस युद्ध को कितने दुखी है। उन्होंने उचित ही कहा है कि वो हमारी आज़ादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जय हिंद।